अंबरवन और उड़ने वाले हाथी की खोज बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा जंगल था जो किसी भी नक्शे पर नहीं दिखता था। अंबरवन, ये जंगल बादलों के ऊपर तैरता था। नीचे से देखने पर लगता जैसे आसमान पर कोई धरती बसी हो। इस जंगल के बारे में एक दंत कथा प्रसिद्ध थी। वहाँ एक उड़ने वाला हाथी रहता है जिसका नाम था वीरू। कहते हैं उसकी एक चिंगाड़ से बारिश होती थी और उसके पंखों से हवा बहती थी। लेकिन पिछले 100 सालों से कोई भी उस हाथी को देख नहीं पाया था। लोग कहते थे कि वो एक रहस्यमयी पहेली में फंस गया है। आरव एक 10 साल का बच्चा था जो किताबों और रहस्यों का दीवाना था। उसे उन चीजों पर यकीन था जिन पर बड़े लोग हंसते थे, जैसे उड़ते हाथी, बोलते चूहे और आसमान पर तैरते जंगल। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक पुराना पेंडुलम वाला कंपास दिया। दादी ने फुसफुसाकर कहा, अगर ये कंपास अचानक उल्टा घूमे तो समझना अंबरवन तुम्हें बुला रहा है। एक दिन स्कूल से लौटते समय कंपास की सुई अचानक उल्टी घूमने लगी। आरव समझ गया, अंबरवन ने उसे बुलाया है। अगले ही पल आकाश से नीले रंग की सीढ़ियां उतरने लगी, बादलों की बनी हुई। आरव ने बिना सोचे समझे चढ़ना शुरू किया। ऊपर पहुंचते ही उसने खुद को एक बादलों के जंगल में पाया, जहां पेड़ रुई जैसे नरम थे और हवा में संगीत तैर रहा था। अंबरवन के पहले पहरेदार से आरव की मुलाकात हुई, एक बोलती हुई गिलहरी जिसका नाम था चुन्नी। चुन्नी ने बताया कि वीरू हाथी को बचाने के लिए 3 जादुई दरवाजों की पहेली हल करनी होगी। हर दरवाजा एक सवाल पूछेगा, जवाब गलत हुआ तो दरवाजा गायब हो जाएगा और सही जवाब पर मिलेगा अगला सुराग। आरव ने पूछा, क्या मैं कर पाऊंगा? चुन्नी मुस्कुराई, जिनके दिल में जिज्ञासा हो वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। पहला दरवाजा बादलों से बना था। उस पर लिखा था, मैं न भागता हूँ न रुकता हूँ, सबको अपने संग ले चलता हूँ। न मुझे कोई पकड़ सका न रोक सका। आरव ने सोचा और बोला, समय। दरवाजा चमक उठा और खुल गया। उसके पीछे एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती थी, जो बादलों से बनी गुफा में जा रही थी। गुफा के अंदर एक छोटा ड्रैगन बैठा था। वो डरावना नहीं बल्कि कॉमिक था, चश्मा लगाए, मुड़ी हुई पूंछ वाला। नाम था टोकी। टोकी ने पूछा, मुझे जितना बांटो मैं उतना बढ़ता हूँ, अगर छुपाओ तो दिल भारी हो जाता है। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, राज। टोकी चौंका, सही, लेकिन एक आखिरी सवाल बाकी है। तीसरा दरवाजा सबसे रहस्यमयी था। वहाँ कोई सवाल नहीं लिखा था, बस एक गहरी आवाज आई, जिस रास्ते को तुम नहीं देख सकते, क्या तुम उस पर चलने का साहस करोगे? आरव ने आंखें बंद की, चुन्नी की ओर देखा और बिना देखे उस दरवाजे के अंदर कदम रख दिया। उसने जैसे ही कदम रखा, दरवाजा अदृश्य हो गया और आरव नीचे गिरने लगा। आरव ने खुद को एक विशाल खुले मैदान में पाया। बीच में एक पत्थर बना हुआ हाथी खड़ा था। वहीं एक पुराने जादूगर की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, वीरू को पत्थर से वापस लाने के लिए किसी को अपना सबसे प्यारा सपना छोड़ना होगा। आरव चुप रहा। उसका सपना था उड़ने वाले हाथी को देखना, लेकिन वीरू को बचाने के लिए उसने कहा, मैं अपना सपना छोड़ता हूँ ताकि बाकी सब उसे देख सकें। अगले ही पल बिजली चमकी, हाथी की पत्थर की त्वचा टूटने लगी और उसके नीचे से पंखों वाला चमकीला हाथी प्रकट हुआ। वीरू जगा। उसकी चिंगाड़ से पूरा अंबरवन गूंज उठा। वीरू ने आरव को अपनी पीठ पर बिठाया और पूरा अंबरवन उड़ते हुए घुमा दिया। चुन्नी, टोकी और बाकी जानवर झूम रहे थे। जादूगर की आत्मा मुस्कुराई और कहा, अब से अंबरवन का रखवाला कोई और नहीं, आरव होगा। सीख, सच्चा नायक वो नहीं जो सब पाले, बल्कि वो है जो जरूरत पड़ने पर अपना सपना भी छोड़ दे।